हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स ऑफ 16 से लेकर के 23 सितंबर 2023। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे एग्जाम्स की अपडेट मिल सके और आप हर रोज जो है वो क्विज भी सॉल्व कर पाए। स्टार्ट करते हैं आज की पहली करंट अफेयर न्यूज से। इन्फोसिस जो है वो टाइम्स के द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ द ईयर 2023 की लिस्ट में जो है इसका नाम आ गया है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, इन्फोसिस एक बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड आईटी सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर है और इसका नाम जो है अब वो आ गया है टाइम्स की मैगजीन दैट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ द ईयर 2023 की लिस्ट में। 64th पोजीशन जो है आया है कंपनी का। अगर हम देखें तो ओवरऑल स्कोर है इसका 88.38। कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ रेट जो है वो अचीव करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम सस्टेनेबिलिटी के टर्म्स में देखें तो इन्फोसिस का रैंक 135 आया है एंड 103 आया है फॉर द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट among the 154 nations in the grassroots adoption of crypto। इंडिया को ये जो पोजीशन है ये मिल चुकी है, फर्स्ट पोजीशन मिल चुकी है आउट ऑफ 154 नेशंस जो क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन लेते हैं एंड डिस्प्ले करते हैं एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस इन द फेस, जहां पे काफी सारे रेगुलेटरी कंडीशंस जो इम्पोज की जा रही है उसे किस तरीके से फ्लक्चुएट किया जा सके। तो इंडिया का इसका पोजीशन जो है वो फर्स्ट आया है। अलग अलग पैरामीटर्स थे, 4 पैरामीटर्स थे, दैट इज सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, रिटेल सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, डिफाई वैल्यू रिसीव्ड एंड रिटेल डिफाई वैल्यू रिसीव्ड। ये एक इंप्रेसिव जो है पोजीशन हमें मिला है। लास्ट ईयर हमारा पोजीशन 4th प्लेस पे था, अब हम बन चुके हैं फर्स्ट आ चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये पोजीशन इज क्लोजली फॉलोड बाय नाइजीरिया जो सेकंड आया है। थर्ड पोजीशन वियतनाम ने ली है एंड फोर्थ पोजीशन यूएस ने ली है। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, जहां पे फेज 1 ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर दैट इज IICC, जिसका एप्टली नेम है यशोभूमि, इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया। ये इंडिया का कमिटमेंट है कि वो वर्ल्ड क्लास इवेंट होस्टिंग कर सकता है और बूस्टिंग होगा। एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट एरिया अप्रोक्सीमेट 8.9 लाख स्क्वायर मीटर्स दिया गया है, जिसका बिल्टअप एरिया 1.8 लाख स्क्वायर मीटर्स को भी एक्सीड करता है। इसमें टोटल 15 कन्वेंशन रूम्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिटोरियम, ग्रैंड बॉल रूम, मीटिंग रूम्स एक्सेट्रा जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है नोटिफिकेशन कि अब फाइनली नेम चेंज हो चुका है औरंगाबाद एंड ओस्मानाबाद का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि औरंगाबाद जो है अब इसका नाम होगा छत्रपति संभाजी नगर एंड ओस्मानाबाद का अब से नेम होगा धाराशिव। ये डिसीजन लिया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग लेवल्स पे होगा, विच इंक्लूड्स द सब डिविजन, विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेट्रा। ये नोटिस इशू किया गया बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट न्यूज है, शांति निकेतन जो प्लेस है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में ऐड किया गया है। ये जो है एजुकेशनल हब था जिसका फाउंडेशन नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ये 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो सऊदी अरेबिया में हुआ था वहीं पे इसको इंक्लूड करने का डिसीजन लिया गया था। अब इंडिया 6th पोजीशन पे आती है ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इस इंक्लूजन के बाद, और ये 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट था इंडिया का, और ये सॉलिडिफाई कर रहा है इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है जो इंडिया में से ही था, दैट इज होयसला टेम्पल। ये लोकेटेड है कर्नाटका में, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक ऐसा प्लेस है जो कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 12th एंड द 13th सेंचुरी, और ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ बेलूर, हेलिबद एंड सोमनाथपुरा को। ये टेम्पल्स मेनली फंडामेंटल है द्रविडियन मॉर्फोलॉजी के, जो एग्जिबिट करते हैं जो इन्फ्लुएंस हुआ करता था भूमिजा स्टाइल जो प्रेवलेंट था सेंट्रल इंडिया में जो हमें देखने को मिला उसको।
नेक्स्ट न्यूज है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का अब से न्यू नेम होगा, दैट इज संविधान सदन। अगर हम देखें तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट करी गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ऑन 28 ऑफ मई। अब ये जो ओल्ड बिल्डिंग है इसका नया नाम होगा संविधान सदन और द कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। ये अनाउंसमेंट भी किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही। बेसिकली ये जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जिसको ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन ल्यूटन्स एंड हर्बर्ट बेकर ने बिल्ड किया था, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1927 में। और यहाँ पे काफी सारे जो है पाइवटल मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं इंडियन हिस्ट्री में। एंड यहीं पे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट भी हुआ था और पास भी हो गया था। तो ये रीनेमिंग जो है इट इज नॉट ओनली अ होमेज जो हमारे पास्ट के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए, बट साथ ही साथ ये कनेक्ट करेगा फ्यूचर जनरेशंस को टू द ग्रेट लीडर्स जिन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कंडक्ट करी थी और हमारे देश का संविधान यहाँ पे बना था। नेक्स्ट न्यूज है पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है वुमेन रिजर्वेशन बिल। अब से 33% ऑफ द सीट्स जो है वो ग्रांट करी जाएंगी वुमेन को इन द पार्लियामेंट। ये एक हिस्टोरिक स्टेप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर हम देखें तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास करने के बाद अब से लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में जो है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रिजर्व होंगी। ये इंश्योर करेगा कि एक फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सीट्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो ये बिल जो है सब रिजर्वेशन जो है वो लाता है विद इन द 33% कोटा फॉर द SC ST एंड द एंग्लो इंडियंस एज वेल। ये रिकॉग्नाइज करता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शनल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करना। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है डाइवर्सिटी इन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया एंड कनाडा के जो रिलेशंस है थोड़े से स्ट्रेन चल रहे हैं ओवर द एलिगेशंस ऑफ द सिख सेपरेटिस्ट इन्वॉल्वमेंट। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो लिंक करती है कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ 6 सेपरेटिस्ट लीडर इन द ब्रिटिश कोलंबिया। ये अनाउंसमेंट एक सिग्निफिकेंट वर्सनिंग ऑफ द बायलैटरल टाइज है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे हरदीप सिंह निजार जो है उनको फैटली शूट आउट कर दिया गया था आउटसाइड अ सिख टेम्पल इन कनाडा। तो इस इंसिडेंट ने काफी सारे डिस्कशंस को राइज दे दिया है सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग पोटेंशियल कनेक्शंस इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में ओवरसीज डेथ इंक्लूडिंग जो कैनेडियन सॉइल पे जो डेथ हो रहा है उस बारे में भी। नेक्स्ट न्यूज है इनविटेशन दिया जा रहा है यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन को फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ये इनविटेशन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिया गया है कि इंडिया का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा नेक्स्ट अपकमिंग ईयर 26 जनवरी को, उसमें जो बाइडेन को चीफ गेस्ट के तरीके से इनवाइट किया जाएगा। जो बाइडेन इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड, वो इंडिया में विजिट करने वाले हैं 2024 में फॉर द क्वाड समिट और एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि ये समिट का और डेट्स का अलाइनमेंट जो है वो हो जाए। ये तीसरी टाइम होगा जहां पे मोदी गवर्नमेंट ने एक यूएस प्रेसिडेंट को इनविटेशन दिया कि वो चीफ गेस्ट बने रिपब्लिक डे परेड में। उसके पहले 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिपब्लिक डे अटेंड किया था एज अ चीफ गेस्ट। उसके बाद 2019 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थे, बट ही हैड डिक्लाइंड द इन्विटेशन बिकॉज उस वक्त यूएस में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। नेक्स्ट न्यूज है विश्वनाथ घाट जो असम में है उसको चूज किया गया है एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2023। ये अनाउंसमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से और ये रिकॉग्निशन जो है काफी एक्सटेंसिव सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद आता है। अलग अलग स्टेट्स जो है और यूनियन टेरिटरीज इसके लिए अप्लाई करते हैं। अगर हम विश्वनाथ घाट के बारे में देखें तो इट इज लोकेटेड इन विश्वनाथ चरैली टाउन जिसको फेमसली गुप्ता काशी करके भी बोला जाता है। ये वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है गुप्ता एम्पायर एरा से। एंड यहाँ पे एक शिवा टेम्पल है जो ग्रेस करता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वृद्धगंगा रिवर दैट इज विद द ब्रह्मपुत्रा। आ जाते हैं हमारे क्विज के क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कौन सी इंडिया की एनर्जी कंपनी है जिसने टेक ओवर कर लिया है टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द मोटो जीपी भारत और ये पहला फर्स्ट एवर दैट इज मोटो जीपी रेस होने वाला है इंडिया में। करेक्ट आंसर है इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूली अनवील्ड फेज 1 ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशनल एंड एक्सपो सेंटर का नाम क्या है।
करेक्ट आंसर है यशोभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे इंडियन रेसलर है जिन्होंने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? करेक्ट आंसर है अंतिम पग्गाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको नेम किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट? करेक्ट आंसर है सुरेश गोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पीस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर है 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन द ISSF वर्ल्ड कप? करेक्ट आंसर है एलवीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है टीम इंडिया जर्सी फॉर द अपकमिंग ICC वर्ल्ड कप 2023? करेक्ट आंसर है एडिडास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीम जीत गई है क्रिकेट एशिया कप 2023 का टाइटल? करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनवील किया ई बुक दैट इज पीपल्स G20? ये बुक का अनवीलिंग हुआ था न्यू दिल्ली में और एक डिटेल्ड इनसाइट देता है इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के बारे में। करेक्ट आंसर है अपूर्वा चंद्रा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a member of the G77? जिसका करेक्ट आंसर है USA। तो that's it guys, do follow this channel for the weekly current affair videos और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ। पीयर केयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट जो आपको लॉ, MBA एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।